Hello and once again welcome back to Need Decoded. And in this video we will discuss about the methods of animal breeding, and for this we'll be taking up a neat question. So let's start. And the question is, by which method was a new breed Hyssadale of sheep formed by using Bicaneri ewes and Merino rams? Now the options are: number 1 outcrossing, 2 mutational breeding, 3 crossbreeding, and 4 inbreeding. Right? तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग इज डन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज डन टू इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द एनिमल। तो ब्रीडिंग हम इसलिए करते हैं कि हमें डिजायरेबल क्वालिटीज के एनिमल्स चाहिए और उनके नंबर हमें इंक्रीज करने हैं। तो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है ब्रीड। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ ब्रीड? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड शो सिमिलैरिटी इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। तो वैसे एनिमल्स जो रिलेटेड है, जिनके कोई एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो अराइज हुए हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इनफैक्ट में वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, तो वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम एक ब्रीड कहते हैं। राइट तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग इज मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। तो अभी ब्रीड जैसे हमने बताया कि ब्रीड क्या होता है कि सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक से अराइज होते हैं और उनके कैरेक्टर सिमिलर होते हैं उन एनिमल्स के या उन ऑर्गेनिजम्स के। तो आउट क्रॉसिंग में मेटिंग होता है, लेकिन उसमें सेम ब्रीड के एनिमल्स को लिया जाता है, बट इसमें यह देखा जाता है कि हु डू नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड। ऑन आइदर साइड मतलब आइदर पेरेंटल साइड, मेल और फीमेल साइड में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है फॉर अप टू 4 to 6 जनरेशन बैक। ये चीज का ध्यान में रखा जाता है कि 4 to 6 जनरेशन बैक कोई ऐसा कॉमन एंसेस्टर नहीं है, फिर उन दोनों को मेट कराया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग, और ये हेल्पफुल होता है टू मेनली ऐसे चीजों में जैसे कि इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। सपोज मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है, तो आउट क्रॉसिंग के थ्रू मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच मेटिंग कराई जाती है जिनके कोई कॉमन एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन बैक तक नहीं है। दिस इज आउट क्रॉसिंग। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम्स, ये तो सेम ब्रीड के नहीं है, तो ये ऑप्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ मूविंग ऑन टू mutational breeding. So what exactly is mutational breeding? So see, mutations इंड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली इन प्लांट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू सर्टेन केमिकल्स और रेडिएशंस। तो ऐसा एक्सपोज करने से क्या होता है कि उनमें कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स आ जाते हैं। अब वो ट्रेट्स क्यों आते हैं? क्योंकि देर इज चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए सेगमेंट। जो डीएनए सेगमेंट है और जो जीन है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो वहां पे जो बेस है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का जो सीक्वेंस है, वहां पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंजेस के वजह से क्या होता है कि वो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग न्यू काइंड ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से डिजायरेबल ट्रेट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इट इज नॉट अ केस ऑफ म्यूटेशनल ब्रीडिंग। इसमें कोई फॉरेन एजेंट, फॉरेन केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राइट अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स क्रॉस ब्रीडिंग। नाउ व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग? इसमें क्या करते हैं कि सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, ठीक है, ब्रीड्स हमने समझ लिया, अब डिफरेंट ब्रीड्स को लिया जाता है और उनके सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स को लेकर उनको मेट कराया जाता है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि डिजायरेबल क्वालिटीज जो है, वो पेरेंट्स का जो डिजायरेबल क्वालिटीज है वो प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे बिकानेरी यू एंड मेरिनो रैम इज द मेल शीप एंड बिकानेरी यू दिस इज द फीमेल शीप, और उनको मेट कराकर हिजरडेल नाम की एक प्रजाति ऑफ शीप was produced, has been produced in fact। तो ये टेक्निक क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि द प्रोजेनी विद सुपीरियर ट्रेट्स आर सिलेक्टेड, और इनको फिर कमर्शियली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और या फिर अगर प्रोजेनी सिलेक्ट हो गया है सुपीरियर क्वालिटी का, तो फिर दे कैन बी सब्जेक्टेड टू इन ब्रीडिंग और एक स्टेबल लाइन डेवलप किया जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्रॉस ब्रीडिंग का ही केस है।
ओके फिर हम एक इन ब्रीडिंग ऑप्शन है उसको भी समझ लेते हैं। तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि मेटिंग इज कैरिड आउट बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। इसमें सेम ब्रीड लिया जाता है और इंडिविजुअल्स भी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे उसमें हमने पहले जो ऑप्शन पढ़ा था उसमें अनरिलेटेड होते हैं, 4 to 5 जनरेशन हम पीछे जाते हैं और वहां पे कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है आउट क्रॉसिंग में। लेकिन इन ब्रीडिंग, जब हम इन ब्रीडिंग, प्योर इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें सेम होते हैं ब्रीड के और रिलेटेड भी होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि सुपीरियर मेल और फीमेल को तो लिया जाता है और उससे जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो तो जाती है। लेकिन क्या हो जाता है कि इससे क्या हो जाता है कि क्योंकि इन ब्रीडिंग हो रही है विद इन द सेम ब्रीड, हम ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं, सो इससे क्या होता है कि होमोजाइगस प्योर लाइंस क्रिएट हो जाते हैं। एक फायदा इसका ये है, होमोजाइगस मींस जैसे यहाँ ए आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो ये एक होमोजाइगस लाइन है और यहाँ पे भी जैसे जीन है, रिसेसिव जीन यहाँ पे है, वो आ जाता है। अगर ये हार्मफुल है तो वो एलिमिनेट भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। बट कंटिन्यूअस तरीका जो है ये यूजफुल नहीं है इन द लॉन्ग रन। इन ब्रीडिंग से क्या हो जाता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट होता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहने का मतलब होता है कि देर इज रिडक्शन इन फर्टिलिटी, रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। तो ये आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ये एक हार्मफुल तरीका, हार्मफुल नहीं कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट करता है क्योंकि इसमें न्यू बेटर क्वालिटी ऑफ जीन्स जो बाहर से कुछ इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं। हालांकि फायदा भी है कि जो रिसेसिव हार्मफुल जीन्स है वो एलिमिनेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये हार्मफुल जीन्स है, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट भी कर दिया जाता है। तो ये इसके फायदे हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, that is by which method was a new breed Hisardale of sheep formed by using Bikaneri ewes and Merino rams? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रॉस ब्रीडिंग, राइट। एंड सो ये इसका आंसर है। एंड डू लॉग इन टू learn.brigadme.com for chapter wise MCQs and also subscribe to the channel for regular updates on NEET biology content. Thank you for watching.